कबाब भी मिल जाए और वो भी डाइट के लिए 0 कैलोरी के साथ, तो मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसे कबाब लेकर आया हूँ जो कि आप डाइटिंग में भी खा सकते हैं। उसमें ना तो कैलोरीज होगी ना फैट्स होंगे और सारा विटामिन और मिनरल से भरपूर होगा। किस तरह से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम वेजिटेबल्स के कबाब लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल केमे के कबाब का जायका देगी। लेकिन फायदा इसका क्या है? फायदा यह है कि जो लोग डाइट करते हैं, शुगर के मरीज है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, वो इसे आसानी से खा सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं और आपको जायका भी देगी और आपको फायदा भी देगी। दोनों चीजें आपको एक साथ मिलने वाली है इस वीडियो में लास्ट तक रहे, कोई पॉइंट मिस ना करे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बंद गोभी ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इस पर जो एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह हो वो साफ हो जाए। और इसको हम बीच में से काट लेंगे, 2 हिस्सों में कर लेंगे। तो अभी आप इसको आपकी मर्जी जिस तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकश करूंगा इसको। जो ऊपर वाला मोटा साइड है इस पर मैं करूंगा। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, छुरी की मदद से भी काट सकते हैं और बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़े लंबे हो जाते हैं। ये जल्दी से हो जाता है, तो इसको हम जल्दी से कद्दूकश कर लेंगे। ये इजी भी है और इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो हमारा बंद गोभी है ये अच्छी तरह से चॉप हो जाता है, छोटी छोटी पीसेस में आ जाता है। और जब छुरी के साथ काटते हैं तो उसमें कुछ बड़े कुछ छोटे रह जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको चॉप कर रहा हूँ। आप भी आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह से इसको कर सकते हैं। तो हमने गोभी को इस फार्म में लेकर आना है, तो अब आप जिस चीज से आपको आसानी हो उसी से कर सकते हैं। तो हमारा गोभी अच्छी तरह से चॉप हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जो कि 1 कप के करीब बनता है। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। साल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। साथ ही हम इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे 1/2 कप, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह है वो खत्म हो जाए और इसका मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाए ताकि कोई चीज ज्यादा कम ना रहे। दोस्तों इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह से लजीज और यूनिक जायकेदार रेसिपीज आपको इजीली मिलती रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके एक लाइक से हमारे दूसरे बहन भाइयों को भी काफी फायदा हासिल होगा। इससे वो भी इस रेसिपी से काफी फायदा हासिल कर सकेंगी। तो हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो सके। तो ये हमारा आधा घंटा हो गया है। अब हम हाथों पर घी लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। ये कबाब ना तो सिर्फ दिखने में इतने प्यारे और लजीज है, बल्कि ये आपके जिस्मानी तवाज़ुन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिस तरह से शुगर हो गए, बीपी हो गई, या फिर डाइट के लिए जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे और यूनिक कबाब है, क्योंकि कबाब में ज्यादातर फैट और कैलोरीज होती है और इसमें ना तो फैट होगा आपके लिए ना ही कैलोरीज होगी। तो हमारे कबाब अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हम एक तवा ले लेंगे और उस पर ऑयल या घी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप डाइटिंग के लिए बना रहे हैं या किसी मरीज के लिए बना रहे हैं तो आप ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं या सिर्फ सरसों का ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सरसों का ऑयल यूज करेंगे। आपकी अपनी मर्जी, आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो ऑयल है ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इस पर कबाब रखेंगे। तो इसी तरह से सारे कबाब हम इस पर ऐड कर लेंगे। कबाब रख के थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि ये टूट ना जाए। बाकी हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, मैदा ऐड किया है, तो ये टूटेगी नहीं इंशाल्लाह। कबाब रखकर हम इसको थोड़ा सा ऑयल देकर इस तरह से सेट कर लेंगे और इसको करीब 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे एक साइड से। तो ये एक साइड से तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको इसी तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल इस पर लगाएंगे ताकि नीचे से ये थोड़ा कलर भी इसका अच्छा आ जाए और टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाए।
सरसों के ऑयल से इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक और ऑथेंटिक हो जाता है, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है इसका। अगर आपके पास सरसों का ऑयल अवेलेबल हो तो आप वैसे खानों में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल बाकी तेलों से काफी जायकेदार और टेस्टी होता है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम इसको यूज करे तो शायद उनको इसका टेस्ट पसंद ना आए, इसका जायका पसंद ना आए, या फिर वो पहली मर्तबा में इसको एडजस्ट ना कर सके। तो आप थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको बाकी ऑयल की टेस्ट नहीं देगी, क्योंकि सरसों के ऑयल का टेस्ट काफी लजीज और जायकेदार होता है। तो ये तकरीबन हमारे 5 मिनट हो गए हैं, एक साइड से 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कुक करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको रेसिपी बताता हूँ आप उसी तरह से स्टेप फॉलो करते रहे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ही यूनिक और डिलीशियस बनेगी। काफी लोग इसको स्किप करते हैं, फिर बाद में कमेंट्स करते हैं कि रेसिपी खराब हो गई। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपको सारी वीडियो की समझ आ सकेगी, क्योंकि मैं डिटेल से वीडियो बताता हूँ ताकि आप लोगों का भी फायदा हो। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे और दूसरे साइड से भी हमारे कबाब अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि काफी कम ऑयल में हमारे जो कबाब है वो भी तैयार हो गए हैं, और जो कि काफी यूनिक भी होंगे और काफी हद तक सेहतमंद भी है। तो इसी तरह से हम ये सारे कबाब डिश आउट कर लेंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की जात, उसकी बरकतें रौनकें जो हमें अता करते हैं, इस तरह से प्यारे प्यारे खाने, डिशेस और जायके। तो आप चेक कर सकते हैं कितने कम टाइम में, कितने कम इंग्रेडिएंट्स से इतनी प्यारी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। जो लोग डाइट करते हैं तो सैलेड के साथ इसको खा सकते हैं, रायते के साथ, केचप के साथ इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही मुफीद और जायकेदार रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।